हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 11 का टॉपिक। यूनिट नंबर 2 है और उसका पार्ट नंबर 5 वीडियो है। गाइस, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एरर एनालिसिस। सबसे पहले क्वेरी आती है कि एरर्स क्या होती हैं, और एक चीज़, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ CBSE सिलेबस के मिलते रहें। गाइस, सबसे पहले एरर्स फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया। मान लीजिए एक पर्टिकुलर हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ, जो रियल लेंथ है, मान लिया वो 20 सेंटीमीटर है, और हमसे ये बोला गया कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने हमें, और इस एक्सपेरिमेंट में जो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होगा उसके लिए कोई ना कोई एपरेटस यूज़ करना पड़ेगा। उस एपरेटस को यूज़ करिए और इसकी लेंथ को नापिए। तो हमने एक सुटेबल एपरेटस था, एक मीटर स्केल, जिसको यूज किया और इसकी लेंथ को नापा। लेट्स सपोज गाइस, जैसे हमने उसको मेजरमेंट किया तो इसकी रियल वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी, लेकिन हमारे मेजरमेंट में वो वैल्यू आई 19.2 सेंटीमीटर। टीचर ने हमारे फिर से बोला कि बच्चों दोबारा से मेजरमेंट करके दिखाइए आप। तो उन्होंने क्या किया, मैंने दोबारा इसका मेजरमेंट किया, इस बार कुछ चेंज आया, मैंने नापा तो 19.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमारा आ रहा था। दोबारा फिर से हमने मेजरमेंट किया, 19.8 सेंटीमीटर मेजरमेंट आ रहा था हमारा। ऐसे अलग अलग वैल्यूज बार बार आ रही थी। ये तो छोटा एग्जांपल है, अब किसी भी बड़े एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं, और वहाँ पे जो रियल वैल्यू है उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा था। आना कितना चाहिए था 20, आ कितना मेजरमेंट रहा, कुछ ऐसा आ रहा है। इसका मतलब हमसे कोई गलती हो रही है, कोई ना कोई एरर्स लग गई है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं आ पा रही है। और ये सभी फिजिकल एक्सपेरिमेंट में होता है लागू। गाइस, तो ये क्या है, ये इसकी रियल वैल्यू थी, और ये जो मेजरमेंट हमने किया वो हमारी क्या है गाइस, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये क्या है गाइस, रियल वैल्यू है। एक ऐसे ही एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए हमें ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना था, और ओम्स लॉ में एक पर्टिकुलर डिवाइस का हमें क्या रेसिस्टेंस निकालना मान लीजिए, और मुझे ये मालूम है कि उसका रेसिस्टेंस 5 ओम आना चाहिए। बट हर बार हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उसमें देखा कि भाई 4.85, 4.67, 4 या 5.2 मैक्सिमम भी आ सकती है, आगे भी आ सकती है उसकी, ऐसी वैल्यू जा रही है। 5 से कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस होता है बच्चों, वही हमारा क्या होता है, एरर्स होती है। तो मीन्स एरर्स को अगर फिजिक्स में निकालना है तो इसका मतलब वहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा उसकी रियल वैल्यू कितनी है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, और उसमें जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड द एरर्स। ठीक है बच्चों, तो एरर्स फिजिक्स में कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो गाइस, एरर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस। एक चीज और गाइस, जैसे मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें 3 वैल्यू हमारे पास आई। अब गाइस, ये भी क्वेरी आती है कि हम लोग इसमें कौन सा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माने। तो बच्चों, इनमें से 19.2, 19.6, 19.8 कौन सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है हमेशा। तो इसका हम मीन निकाल लेंगे, और मीन निकालने के बाद में उसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी नहीं होनी चाहिए कौन सी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मानेंगे, 3-4 एक्सपेरिमेंट हमने किए हुए हैं, किसको हम लेस करें वहाँ से। तो गाइस, इनका क्या होता है, मीन निकाल लेते हैं और मीन को ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं। ओके, तो पहला टॉपिक, एरर्स क्या होती हैं। तो एरर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों। ओके, अब बात करते हैं एरर्स के टाइप्स की। तो गाइस, एरर्स 2 टाइप्स की डिवाइड करेंगे। फर्स्टली हम लोग, पहला होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। देखते हैं गाइस, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप्स ऑफ एरर, और यहां पे इसके 2 टाइप्स कर लेते हैं। पहला सिस्टमैटिक एरर और सेकंड होता है बच्चों रैंडम एरर। एक छोटा सा टॉपिक और आता है बच्चों, 2 पॉइंट्स और पढ़ने होते हैं, इसकी लैंग्वेज में हम लोग यूज भी करते हैं। एक होता है एक्यूरेट और एक होता है बच्चों प्रिसाइज। इन दोनों वर्ड्स का मीन्स और समझ लीजिए, तब हम लोग टाइप्स की बात करेंगे। यहाँ पे एक्यूरेट, एक्यूरेसी। लेट सपोज इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। यहाँ पे ये रॉड थी 20 सेंटीमीटर की, और हमने 3 एक्सपेरिमेंट निकाले, 3 मेजरमेंट किए, 19.2, 19.6, 19.8। ओके बच्चों, अब हमने आपसे ये पूछा कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज़्यादा सही मानेगा आप इसमें से। तो ऑब्वियसली आप तुरंत से बोलेंगे जो 90.8 वाला। बोले क्यों, क्योंकि ये नियरेस्ट वैल्यू है इसकी।
20 था, लगभग 90.8 आ रहा है यहाँ से। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा जाके। तो मीन्स एक्यूरेट या एक्यूरेसी वर्ड का मतलब होता है नियरेस्ट टू दी रियल वैल्यू। रियल वैल्यू से जो नियरेस्ट वैल्यू हमारी एक्सपेरिमेंट में आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाए। इसका मतलब 19.8 इज मोर एक्यूरेट। ओके गाइस, तो ये क्या होता है, नियरेस्ट वैल्यू ऑफ वैल्यू टू रियल वैल्यू। जो नियरेस्ट वैल्यू जो होती है ऑफ रियल वैल्यू की नियरेस्ट वैल्यू जो होगी जाके वो ज़्यादा एक्यूरेट बन जाती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में। गाइस इसके बाद प्रिसाइज क्या होता है, प्रिसाइज के लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमें यहाँ से। जैसे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की रॉड थी, अब हमने या कोई और रॉड थी, कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लीजिए ओम्स लॉ हम लोग कर रहे थे और वहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल रहे थे, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर या 5 ओम का रेसिस्टेंस निकालना था और हमारी वैल्यू 2-3 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने की, कुछ तरीके से आया। मान लीजिए 5 ओम आना चाहिए, तो ये रियल वैल्यू है, और 4.87 4.8883 टाइम्स आ गया, या 4.9346 ये वैल्यू चाहिए। अब कौन सा ज़्यादा डीप निकाल लिया हमने, तो ऑब्वियसली हम लोग जो रियल वैल्यू की नियरेस्ट तो है, एक्यूरेट तो यही है, लेकिन अगर हम इनमें कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली ये 4 पॉइंट तक निकाला है, 4 डिजिट तक चले गए हम लोग, इसमें पॉइंट की इस तरफ निकाला है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू मानी जाएगी। मीन्स जो ज़्यादा डीप होती है उसको बोलते हैं प्रिसाइज, और जो नियरेस्ट वैल्यू होती है रियल वैल्यू की उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, बट बात है टाइप्स ऑफ एरर। तो गाइस टाइप्स ऑफ एरर में 2 टाइप्स पहले हमने किए, रैंडम एरर, दूसरा सिस्टमैटिक एरर। रैंडम एरर अगर से नई डायरेक्शन कहीं भी एरर्स हो सकती है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, रैंडमली। दूसरा गाइस होता है टाइप्स में सिस्टमैटिक एरर। और बच्चों सिस्टमैटिक एरर को हमने 3 पार्ट्स यहाँ पे कर दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, और सेकंड होता है एरर इन प्रोसीड्यूर, और थर्ड नंबर होता है पर्सनल एरर। गाइस जैसा नाम है वैसे ही इनकी डेफिनेशन भी है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे मान लीजिए हमें ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना था, उसमें वोल्ट मीटर और अमीटर की रिक्वायरमेंट थी हमें, और गाइस अमीटर और वोल्ट मीटर की जो नेडल थी 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, वो 0 से अबव या डाउन थी। अब वो वैल्यू कभी सही नहीं आएगी हमारी, इसका मतलब वो एक इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्ट था जिसकी वजह से हमारी जो एरर्स क्रिएट हो रही हैं, दैट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो राइट डेफिनेशन नहीं नोट करनी है यहाँ पे, आप नॉर्मल कह सकते हैं दैट एरर्स बाई इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। एंड सेकेंड नंबर आता है प्रोसीड्यूर, एरर्स इन प्रोसीड्यूर। मान लीजिए हमने प्रोसीजर किया और प्रोसीजर में क्या है, अमीटर और वोल्टमीटर का अपोजिट लगा दिया ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट में, या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जो प्रोसीड्यूर है वही हमारा गलत है, दैट इज वाई क्या होगा जाके, दैट एरर्स इन प्रोसीड्यूर हो जाएगा, जैसा नाम वैसे ही डेफिनेशन यहाँ पे। थर्ड नंबर आता है गाइस पर्सनल एरर, और पर्सनली का मतलब हम खुद से गलती कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करने के बाद में कुछ कैलकुलेशन हमें करनी है, अब उस कैलकुलेशन में कोई डिफेक्ट इंस्ट्रूमेंट का नहीं है, प्रोसीजर में डिफेक्ट नहीं, सब कुछ सही था हमारे पास, उसके बावजूद भी हमारी गलती आ रही है, दैट एरर इज द पर्सनल एरर। मीन्स हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया या डिविडेशन गलत कर दिया, तो ये पर्सनली हमने गलती की है, तो ये पर्सनल एरर्स हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है गाइज, तो ये 3 टाइप्स सिस्टमेटिक एरर्स के होते हैं। अब गाइज यहाँ पे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आता है, और न्यूमेरिकल्स में हम 3 टाइप्स ऑफ एरर्स कवर करेंगे। वो टाइप्स हमारे रहेंगे, फर्स्ट नंबर एब्सोल्यूट एरर, और सेकेंड नंबर बच्चों रहेगा रिलेटिव एरर, और थर्ड नंबर बच्चों रहेगा यहां से परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। बिल्कुल ऐसे ही यहां पे भी जैसा नाम रहता है वैसे ही हमारा क्या होता है, डेफिनेशन भी करनी होती है। सबसे पहले गाइज एब्सोल्यूट एरर का न्यूमेरिकल्स कैसे आता है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। गाइज एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट पूरी एरर्स कितनी की हमने, तो गाइज जैसी हमारी डेफिनेशन थी एरर्स रियल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू, ये हमारी क्या थी, दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। पूरी गलती हमारी कितनी हुई, हमें 20 सेंटीमीटर निकालना था, हमारा मेजरमेंट 90.8 आ रहा था, मीन्स वहाँ पे 0.2 का डिफरेंस हमने किया, या 20.2 आ रहा था, तो वहाँ पर 0.2 जो हमारी एरर्स हो जाएगी जाके, तो यही हमारी बच्चों क्या होती है एब्सोल्यूट एरर, और इसका सिंबल होता है डेल्टा ए, डेल्टा डिफरेंस के लिए। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी गाइस, डेल्टा ए इक्वल टू रियल वैल्यू डिफरेंस एक्सपेरिमेंट वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। और गाइज अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में 3 वैल्यू निकालते हैं तो वहां पे हमें गाइज क्या लेना पड़ता है, मीन। ये भी ध्यान रखिएगा, हमेशा मीन वैल्यू टेक करते हैं वहां पे। जैसे मान लीजिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, 3 या 4 रेटिंग्स हमने उसमें ली, और 3 या 4 रेटिंग्स में जो वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट में लेनी है वो कौन सी होती है, उन सबकी मीन्स होती है। ओके गाइज, तो दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। गाइज किसी किसी बुक में इसमें मॉड लगा होता है,
तो मॉड का मतलब भाई वहाँ पे सिंबल डिफरेंस का नहीं होता है, माइनस लगा होता है, मीन्स हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में ही रखना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि रियल वैल्यू हमारी 20 सेंटीमीटर है और एक्सपेरिमेंट में 20.2 आ रही है। अब मान लीजिए हमने इस केस से मेजरमेंट करी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो मॉड सिंबल क्या करता है, बड़ी से छोटी वैल्यू घटाने के लिए बोलता है। तो आप चाहे डिफरेंस बोल दीजिएगा या मॉड वैल्यू बोल दीजिएगा, हमें एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को पॉजिटिव ही रखना है। ओके बच्चों, तो ये हमारी एब्सोल्यूट एरर हो गई जाके रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस। अब गाइस सेकेंड टाइप्स हमारा यहाँ से बनता है रिलेटिव एरर्स। गाइस रिलेटिव एरर्स भी बहुत सिंपल है, जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली है उसकी रियल वैल्यू से कितना डिफरेंस आ रहा है। मीन्स ये हो जाएगा तो इक्वल टू रेशियो बिटवीन द रेशियो बिटवीन, एक मिनट, रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर टू दी रियल वैल्यू। रिलेटिव एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर जो हमारी है उसकी रियल वैल्यू से कितना रेशियो आ रहा है, कितना डिफरेंस हम लोग कितना परसेंटेज एरर कर रहे हैं, कितना रेशियो निकाल पा रहे हैं, वो रेशियो हमारा क्या होता है, आर ही होता है। चलिए तो फॉर्मूला यहां से हो जाएगा रिलेटिव एरर्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई रियल वैल्यू। ये दैट इज द फॉर्मूला फॉर द RE रिलेटिव एरर्स, एब्सोल्यूट और रियल वैल्यू का डिफरेंस। गाइस इसके अलावा थर्ड नंबर हमारा आता है परसेंटेज एरर। अगर परसेंटेज एरर्स क्या होती हैं तो बच्चों परसेंटेज कितना परसेंट गलती की हमने, जैसे मान लीजिए 20 वैल्यू थी और मान लीजिए 10 आ रही है, डिफरेंस एरर्स कितना आया, 10 का आया, तो वहाँ 50% डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, तो एरर्स कितनी 50% की हो गई हमारा। इसका मतलब जो एरर है हमारी वो कितना परसेंटेज हो रही है, तो इसमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज एरर जो होती है हमारी बच्चों वो इसी से निकल आती है। रिलेटिव एरर्स या जो हमारी एब्सोल्यूट और रियल का वैल्यू डिफरेंस है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, केवल आप अब कितनी परसेंट निकल आएगी, कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई रियल वैल्यू इनटू 100, दैट इज ए परसेंटेज एरर बच्चों। ओके, या जो RE है हमारा उसी में 100 का मल्टीप्लाई कर, ये फॉर्मूला RE का तो रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये है परसेंटेज एरर्स, RE, और इसके अलावा फर्स्ट नंबर एब्सोल्यूट एरर्स। इन सबसे हमारे इन फॉर्मूले के माध्यम से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा टॉपिक था आज का एरर्स। अगले वीडियोस में हम लोग इसके एग्जांपल के साथ में इसको स्टडी फिर से करेंगे, एरर्स में एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं या NCERT पैटर्न्स में एग्जांपल कैसे सॉल्व होते हैं। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।